हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं हम रूही रॉय और जो साहिल नारंग हैं, जो कि एक टाइम पर बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। दोनों एक साथ व्लॉगिंग चैनल भी चलाया करते थे। दोनों काफ़ी ज़्यादा मतलब एक दूसरे को ऐसा लगता था कि पसंद करते हैं। ऐसा लगता था कभी कभी कि दोनों रिलेशनशिप में भी है। लेकिन अब दोनों की ऐसी धमाकेदार कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। ये एक साल पहले भी हो चुकी है और ये दोबारा से अब स्टार्ट हो गई है। तो डिटेल में मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी कि आखिर क्या माजरा है, किसने किसको क्या बोल दिया और किसका बवाल हो गया। सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगी। जिसने जो जो बोला है वो सब मैं कन्वे करूंगी। इसमें से मैं ये नहीं कह सकती कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, बट हुआ क्या है वो मैं ज़रूर यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिटेल में। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, वीडियो को कर देना 20 एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाइप का ऑप्शन अगर अवेलेबल है तो सारे के सारे जल्दी जल्दी दान कर दो, क्योंकि सैटरडे के बाद संडे और संडे के बाद फिर नए जो हाइप्स हैं वो आपको मिल जाएंगे वाईटी के साइड से। और अब तो यार हर बंदे की न जाने कितनी आईडीज होती हैं, चुपके चुपके चोरी चोरी बना रखते हो ना, बहुत सारी होती है ना। तो सारे हाइप्स दान करो यार, किसी के हाइप वेस्ट नहीं जाने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो रूही रॉय कैसी कंटेंट क्रिएटर हैं ये तो सारे जानते ही हैं। उनका जो कंटेंट है वो घूमता है रिलेशनशिप के बारे में, जैसे कि सिचुएशनशिप क्या होता है, बेंचिंग क्या होता है ना, किस किस प्रकार की रिलेशनशिप चल रही है, लड़कों को शेड करना, इसी तरीके का उनका कंटेंट हमेशा से रहा है, जिसके लिए उन्हें रोस्ट किया जाता रहा है और उन्हें कोई फर्क नहीं पैदा भी रहा है ना। बीच में जब वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आई थी, वो एक तब का दौर था जब उन्होंने अपने फादर के श्राद्ध को मोनेटाइज किया था। और मोनेटाइज करना तो करना, उन्होंने जिस हिसाब से उस व्लॉग को एग्जीक्यूट किया था, जैसे जैसे उन्होंने उसमें बातें की थी, वो अपना मतलब बता रही थी कि वो क्या क्या खा रही हैं श्राद्ध वाले दिन, है ना। पूरा उन्होंने ऐसे व्लॉग निकाल दिया था जिसको लेकर काफ़ी सारे क्रिएटर्स ने इनको रोस्ट किया था। और रोस्टिंग के बाद ये काफ़ी ज़्यादा मतलब तिलमिला गई थी, और तिलमिला कर इन्होंने जो अपनी मिडिल फिंगर दिखाई थी ना सारे रोस्टर्स को, वो तो भाई सब जानते हो ना, कोई भूला तो होगा नहीं। तो इस तरीके का इनका रहा है, हमेशा का कंट्रोवर्शियल इनका कुछ ब्लॉगिंग करियर रहा है। उसके बाद ये एक बंदे के साथ काफ़ी ज़्यादा फीचर होती थी जिनका नाम साहिल नारंग था। इनके साथ इन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था जिस पर साहिल और रूही वर्क किया करते थे, और दोनों को मतलब एज अ कपल लोग देख रहे थे और इनके व्लॉग्स वगैरह पसंद कर रहे थे। लेकिन एक्चुअली दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। रूही सिचुएशनशिप में थी। अब ये सिचुएशनशिप बैंचिंग ये नए नए जो टर्म्स चले हैं, मतलब ये है कि कमिटमेंट नहीं थी, बाकी सब कुछ था, है ना। कमिटमेंट नहीं थी कि भाई हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, कमिटमेंट नहीं थी कि भाई हम आगे इन फ्यूचर, जब भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नहीं है तो आगे इन फ्यूचर की क्या ही करेंगे। तो बस ऐसी सिचुएशनशिप में रूही थी। और फिर उसके बाद क्या होता है कि साहिल से उनका कुछ ब्रेकअप हो जाता है, मतलब फ्रेंडशिप ब्रेक हो जाती है। और उसके बाद वो साहिल पर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाती हैं कि जो चैनल था उस पर हम साथ में वर्क करते थे, उस पर हमने साथ में वीडियोज़ बनाए थे, और जो वीडियोज़ थे वो मोनिटाइज थे, मिलियंस में व्यूज़ थे। तो साहिल ने उसका पूरा पैसा रख लिया, मुझे पैसा नहीं दिया। अब साहिल जो है वो इंडिया छोड़कर चले गए थे, वो कहीं और शिफ्ट हो गए थे जहां वो जॉब भी कर रहे थे और अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी हैंडल कर रहे थे। तो उस टाइम पर जब इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी तो साहिल ने इनको काफ़ी मतलब बुरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया था और बताया था कि चैनल पे 2 से 4 वीडियो थे जिसमें रूही और ये फीचर हुए थे, जिसमें 1 से 2 व्लॉग में तो आ गई थी कॉपीराइट का क्लेम, जिसका मतलब रेवेन्यू नहीं मिलता है। और बाकी जो 1 से 2 से 3 व्लॉग्स थे तो उसमें जो रेवेन्यू जनरेट भी हुआ है या जो व्यूज़ भी आए हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के बाद आए हैं। तब तक जो है साहिल ने उस चैनल को टेक ओवर कर लिया था और उस पर पूरी मेहनत उसकी थी, उसने ग्रो भी खुद की मेहनत से उस चैनल को किया था, ये साहिल ने बताया था। वो कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई थी और फिर धीमे 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 फेड अप भी हो गई थी। लेकिन काफ़ी कुछ जो है इन दोनों का हुआ था, भसड़ हुई थी, जिसको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा जाना माना गया था, पहचाना गया था। दोनों के बारे में लोग जान गए थे कि भाई नहीं ये बेस्ट फ्रेंड्स थे। और उधर पर साहिल ने ये भी बताया था कि जो रूही है उसका बिहेवियर पैटर्न ऐसा है कि उसके साथ कोई भी कहीं भी जाता है, अगर वो मतलब ग्रुप में जा रही है या जैसे भी जा रही है, वो कभी भी बिल पे करना नहीं जानती थी। उसे चाहिए कि भाई उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिले, वो जहाँ भी जाए तो पेमेंट कोई और करे, वो केवल उसके साथ हैंग आउट करेंगी क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है, उनकी वजह से लोगों को व्यूज़ मिलते हैं या कुछ ऐसी उनकी मेंटालिटी थी। तो वो कभी पैसे अपनी तरफ से निकालती ही नहीं थी, अपने जेब से 1 रुपया उनको निकालने की आदत नहीं थी। ये सारे क्लेम्स किए थे साहिल नारंग ने। अब ये कंट्रोवर्सी दोबारा से ऐसे स्टार्ट हुई है कि रूही ने एक व्लॉग बनाया,
एक ब्लॉग में उन्होंने एक स्टोरी टेलिंग करी, जस्ट लाइक वो कौन है यार, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, रेबल किड, हाँ उनकी तरह कुछ स्टोरी उन्होंने मेक की है, बेक की है ना, क्योंकि ये रियल स्टोरी नहीं है अकॉर्डिंग टू साहिल नारंग। तो उसमें क्या होता है कि रूही बिना किसी का नाम लिए बताती है कि मेरा एक फ्रेंड था जो जिराफ था, मतलब हाइट वगैरह या जो भी जिस वजह से उन्होंने बोला कि जिराफ था, उसके साथ हम बैंकॉक गए हुए थे, वहां पर मैं किसी के साथ डेट पर थी। अब सोचिए जब वो डेट पर थी, जब वो ये स्टोरी बेक कर रही हैं, तो उस टाइम पर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन ये गई हुई थी ट्रिप पर अपने दोस्त साहिल के साथ, और वहां पर इन्होंने एक डेट ढूंढ ली थी, जो वो एप्स वगैरह आजकल चले हैं उनके थ्रू, और उनके थ्रू इन्होंने वो डेट डिसाइड कर ली थी। और वो बंदा आया था, तो इनका कहना है कि पब था, पार्टी थी, ये चल रहा था, वो चल रहा था, और ये जो मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ गया हुआ था, जिसकी हाइट ये है, जो ऐसा है दिखने में वैसा है, उसकी सेक्सुअलिटी पर इन्होंने वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए ये बोल दिया कि वो बंदा मेरी डेट को किस करने का ट्राई किया, एक नहीं दो नहीं कई बार ट्राई किया, और ये मुझे काफी बुरा लगा। तो ऐसा कुछ इन्होंने जब बोला, तो ऑडियंस ऑब्वियसली, जब आप इतना मतलब डिस्क्लेमर दे रहे हो कि वो लंबा है, जिराफ है, ये है, वो ऐसा है दिखने में वैसा है, और ये सेम चीजें वो स्नैपचैट पर भी लगातार कर रही थी, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पोक करने की कोशिश कर रही हैं, कंटेंट के लिए एक स्टोरी बिल्ड कर रही हैं, बेक कर रही हैं, और चाह रही हैं कि सामने वाला मुझे रिप्लाई दे जिससे कि कंट्रोवर्सी भड़के। और शायद इनका मकसद वही होगा कि बिग बॉस स्टार्ट हो चुका है, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होंगी, बहुत सारी होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये वाला बिग बॉस लंबा चलना है, 4 से 5 6 महीने तक की बात भी हो रही है, तो लंबा चलना है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को एंट्रीज मिलेंगी। तो ये जानबूझकर शायद इन्होंने बेक करने की कोशिश की, और जब इन्होंने ये चीज़ करी तो उससे हुआ क्या कि साहिल का टेम्पर यहाँ हो गया लूज, और उन्होंने वीडियोज बनाने स्टार्ट कर दिए इनके खिलाफ। साहिल का कहना है कि ये लगभग 1 साल से इनको थोड़ा थोड़ा करके पोक कर रही हैं, कभी स्नैपचैट पर, कहीं कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है, अब ये सेक्सुअलिटी पर बात आ चुकी है। और उन्होंने ये भी बोला कि यार इतने लोग हैं जो कि मतलब थर्ड जेंडर में आते हैं, इतने लोग हैं जिनको ना जाने क्या क्या समाज बोलता है, उनके साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, और कई बार वो अपनी जो आइडेंटिटी है, जो उनकी रियल आइडेंटिटी है, उसकी वजह से वो अपने साथ गलत कर लेते हैं, जैसे सू जैसा कुछ अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो उस चीज़ को ये समझ नहीं रही है, और किसी की सेक्सुअलिटी पर ये क्वेश्चन कर रही है, ये जानबूझकर वहाँ ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है कि आई एम नॉट स्ट्रेट, है ना, ये चीज़ बोलने की वहाँ कोशिश कर रही है रूही राय। और ये चीज़ जो है साहिल को पसंद नहीं आई, और फिर साहिल ने इसको एक्सपोज करके रख दिया। साहिल का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसने स्टोरी बेक की है, ये किसी बंदे को डेट पर बुलाती है और फिर उसके साथ ये चली जाती है कहीं और, मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसके बारे में मुझे पता चल गया था कि वो कितने इलीगल काम करता है, तो मैं नहीं गया हुआ था। और फिर ये उस बंदे के साथ होटल रूम में आती है, और फिर ये लोग मेकआउट करते हैं वॉशरूम में जाकर, बहुत सारी चीज़ें जो है साहिल ने बताई हैं, और बताया कि वो उल्टा मेरे पास आकर लेट जाता है आधे कपड़ों में, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और बाद में मैंने इसको वो चीज़ बोली भी थी। तो शायद इसने उसी को एक स्टोरी फॉर्म में अपनी तरफ से एक स्टोरी इसने राइट की है, और इसको एग्जीक्यूट किया है आकर वाईटी के ऊपर, ताकि इसको कुछ नहीं केवल व्यूज़ और वो चीज़ें मिल जाएं, और ये किसी और का मजाक बनाकर निकल जाए, और ये इसकी आदत है, ऐसा कहना है साहिल का। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें साहिल ने बोली हैं, जिसके मुझे नहीं पता कितना वो सही है, ट्रू है, या कितनी झूठी है, बट साहिल का कहना है कि जो आप लेविश लाइफ इनकी देखते हो, या इनके पास जो भी एक्सपेंसिव आप पर्स देखते हो, या कुछ भी इनके पास महंगी जो भी ब्रांडेड आप आइटम्स देखते हो, वो इनके खुद के नहीं होते हैं। ये क्या करती हैं कि ये विश लिस्ट करती हैं कि इन्हें क्या क्या चीज़ें लेनी हैं, ये कार्ट में डालकर रखती हैं, वेट करती हैं, और फिर देखती हैं कि कौन बंदा ऐसा है जिसके साथ ये मतलब सर्विस प्रोवाइड करेंगे उनको, और फिर उनसे ये चीज़ें ले। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है साहिल ने बोल रखी हैं यहाँ पर। इवन उन्होंने एक लड़के का जिक्र किया है जो कि काफ़ी मिडिल क्लास बंदा था, जो कि 20-30 हज़ार रुपए मंथली इनकम थी जिसकी, उससे इन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव कोई गिफ्ट लिया है। रूही ने ऐसा क्लेम किया है साहिल ने कि उससे काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट इन्होंने लेने के बाद उसको कुछ पिक्चर्स और वीडियोस प्रोवाइड किए थे। अब वो कैसे पिक्चर्स और वीडियोस थे आई डोंट नो, वो रूही के थे या उन दोनों के साथ में थे, किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा भी साहिल ने बताया कि कुछ जो कोलैबोरेशन में ये लोग रील्स बनाए थे, जिसको अपलोड वगैरह कर रखा था साहिल ने अपने पेज पर भी, क्योंकि ऑब्वियसली उनके साथ साहिल भी थे उस रील में। तो इन्होंने बाद में जब झगड़ा वगैरह हुआ तो कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह दिया, और उसके बाद जो है इनके चैनल को टर्मिनेट करने की भी कोशिश की। और सेम चीज़ें उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ की है, जिन लोगों के साथ इनकी रील्स या कुछ थी, या फिर किसी पेज ने वो रील पोस्ट कर रखी थी, तो ये लोग क्या करते थे कि उस बंदे को रीच आउट करते थे, उससे बोलते थे कि मैं तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दूंगी या क्लेम डाल दूंगी, तो अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा चैनल जो है टर्मिनेट हो, तो तुम्हें मुझे 50-60 हज़ार रुपए पे करने होंगे पर रील। तो इस तरीके की बातें भी क्लेम की हैं साहिल ने, और साहिल ने सारी बातें बोली हैं कि जितना भी ये बोल रही है वो झूठ बोल रही है। तो इस तरीके की ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। रूही ने सामने वाले को पोक किया है, और सामने वाले के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं रूही की, ऐसा उसका कहना है,
और मैं वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहता, लेकिन अगर मुझे परेशान किया जाएगा, पोक किया जाएगा, तो मैं ज़रूर वो चीज़ें लाकर रख दूंगा, ऐसा कहना है साहिल का। तो ये कंट्रोवर्सी ऐसे स्टार्ट हुई थी और अभी एंड ये नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ से रूही का आ जाता है फिर से एक व्लॉग, जहाँ पर वो ये बोलती है कि सामने वाला मुझे स्लट शेम कर रहा है, मुझे बॉडी शेम कर रहा है और आप लोग उसको व्यूज़ दे रहे हो वगैरह वगैरह, यहाँ पर रूही ने बोला। तो फिर से साहिल का वीडियो आ गया जहाँ वो ये बोलता है कि नहीं, ना तो मैंने मतलब इस तरीके की कुछ बातें नहीं की है, सामने वाला अगर मुझे ट्रिगर करेगा तो ऑब्वियसली मैं फूल तो झड़ाऊंगा नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि उसने पहले मुझे जिराफ बोलना स्टार्ट किया, तो बाद में मैंने उसे हाथी बोल दिया, तो क्या मतलब, हाँ साहिल ने उसको हाथी बोला था, हाथी रूही को बोल दिया था। और इसके अलावा जो उन्होंने बातें बताई हैं रूही को लेकर, ये शुगर डैडी वाली चीज़ें कुछ बताई हैं कि अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ वो हैंग आउट वगैरह करती है और उसके बाद फिर उनसे बदले में गिफ्ट्स वगैरह लेती है। अब हैंग आउट का मतलब हैंग आउट नहीं, बहुत कुछ जो कि साहिल बोलना चाहते थे, जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे। बट क्या होता है शुगर डैडी, आप वो सब समझते हो, बहुत अच्छे से समझते हो, क्योंकि अब सब जेंजी हो चुके हैं, सबको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो बहुत सारे क्लेम्स जो है साहिल ने किए हैं और नहीं करना चाहता बंदा कंट्रोवर्सी। उसका कहना है कि अगर मुझे नेम फेम और इन सब चीज़ों की चाह होती तो मैं इंडिया में होता, क्योंकि वहाँ पर इन चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू है। मैं जहाँ आया हूँ वहाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं सोशल मीडिया हैंडल कर रहा हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं हर एक चीज़ का जवाब देता फिरूँ। तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने क्लैरिफाई की हैं। अब भाई यहाँ पर रूही सच्ची हैं या साहिल सच्चे हैं हम नहीं कह सकते हैं, बट एक टाइम ऐसा था जब रूही और साहिल साथ में दिखते थे, ऐसा लगता था भाई ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और इनकी कुछ चीज़ें थी, इनका कुछ बिहेवियर अजीब सा था, जैसे कि रूही अजीबोगरीब कपड़े पहनती थी तो साहिल प्रोटेक्टिव भी होता था, बोलता था कि ये ढक ले, वो ऐसा कर ले। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये लोग मतलब कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे जो थोड़ा सा डिस्कस करना फ्रेंडशिप में, मतलब इतना कुछ डिस्कस कर जाना, भाई जेंजी है, हो सकता कर लेते हो, पता नहीं, बट वो कई बार इनके वीडियोस में आया है नज़र, जो थोड़ा अजीब लगा है। तो ऐसा था कुछ ये पूरा कंट्रोवर्सी। आई होप कि मैंने आप लोगों को अच्छे से नरेट की हो, आप लोग समझ पाए हो कि आखिर ये माजरा है क्या। अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है ये पॉडकास्ट, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।